हेलो कार्तिक। इंदु, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे शिवा रेड्डी के घर से आकर ले जाओ। धनंजय, मेरी मदद लेने के लिए अपने घर की औरतों को भी साथ ले आया। तेरे चेहरे का ज्योग्राफिया इतना बदला क्यों है? किसने बनाया हुलिया ये? कार्तिक, मेरे पुराने दुश्मन का बेटा। उस कमीने ने मुझे चैलेंज किया है कि एक दिन मैं उसके पैर धोकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। अगर तुम उसे मेरे पैरों में गिराकर माफी मंगवाओगे तो बिजनेस पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि मेरी पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज सब तुम्हारे कदमों में लाकर रखूंगा। वो दिखता कैसा है? ये देखो। इसी ने मुझे भाई को कोमा में पहुंचाया है। हाथ से जाता मोबाइल और हाथ में आया शिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा वो? उसकी वजह से हम अपना घर बार सुख चैन सब गंवा बैठे हैं। पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। बता कहाँ मिलेगा वो? तुम्हारे साथ उसने क्या किया है? उस कमीने की वजह से मेरी बहन की शादी होते होते रह गई और उसी कुत्ते की वजह से आज मेरा भाई कोमा में पड़ा है। मुझ पर भरोसा करके जिंदगी का फैसला करने वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो इन्हें हाथ लगाएगा उनके हाथ उखाड़ लूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। रुको शिवा रेड्डी, मेरी बेटी यहाँ पर है। वो उसे ढूंढता हुआ खुद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्यों लेकर आई हो? बस दर्शन करके आती हूँ। ओह, हेलो। हे कार्तिक, मैं अपनी बेटी के साथ शिवा रेड्डी के घर पर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ आकर उसे छू कर दिखा। मेरी हिम्मत चेक करने से पहले ये तो चेक कीजिए कि आपकी बेटी वहाँ है या नहीं ससुर जी। हे, इंदु कहाँ है? वो कार्तिक यहाँ आया था और इंदु को अपने साथ ले गया। तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? आप इन्हें तो कहा था कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। तुम मुझे झटका देना चाहते थे और मैंने तुम्हें झटका दे दिया ससुर जी। तुझे तो और आपकी तारीफ क्या है? जिस बुली रेडी को तूने कोमा में पहुंचाया था मैं उसी का भाई हूँ। साले अब कोमा में तू जाएगा। ओह, क्या बात है। आज सारे दुश्मन इकट्ठा होकर यूनियन बना रहे हैं। मुझे मारने के सपने देखने वालों, ऑल द बेस्ट। हेलो पूर्वी। हाय इंदु। मैंने कार्तिक से प्यार का ढोंग रचाकर एक प्लान बनाया है। वेरी गुड इंदु, हमने तुम्हारे वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। 10-15 दिन में अप्रूवल भी मिल जाएगा। तब तक तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। तुम हमारी मदद करने वाले अनजान शख्स से प्यार करने लगी हो। That's really great इंदु। सुनो, मुझे किसी भी तरह से कार्तिक से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ऐसा क्यों किया तुमने? उसके पीछे एक वजह है कार्तिक। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती कि वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मैं उसे ढूंढ रही थी और मेरे घर वालों ने मुझे तुमसे दूर रखने के लिए शिवा रेड्डी के यहाँ रखा। तुम्हारे प्यार की आड़ में मैं अपने प्यार को बचा रही हूँ। तुम किससे प्यार करती हो ये मैं नहीं जानना चाहता इंदु, पर क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? बस इतना कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आई एम वेरी सॉरी इंदु। बिना सच्चाई जाने मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, पर तुम्हारे प्यार से अब मैं तुम्हें मिलवाऊंगा। नहीं कार्तिक, मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत प्रॉब्लम में हो। अरे पगली, अगर अपनी प्रॉब्लम्स तुम अपने आप सॉल्व कर लेती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मुझे प्यार ना मिला तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा प्यार मैं दिलवाऊंगा। पहले भगवान से मिलो। पंडित जी, पेटी रेड्डी यहाँ पहुँच गए हैं। नमस्कार पेटी रेड्डी जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। रेड्डी जी, पूजा की थालियाँ हमें दे दीजिए। नारियल फोड़कर पूजा प्रारंभ करते हैं। हाँ जरूर, दो भाई, दो दो इनको दो। बॉस, पेटी रेड्डी मंदिर में है। आज उसे मारकर उसका धड़ दोनों गांव के बीच में डाल दो और उसका कटा हुआ सर मेरे चौखट पे लटका हुआ होना चाहिए। वो बचना नहीं चाहिए, समझ गए?
शुक्रिया बेटा, तुमने आज नरसिम्हा का अवतार बनकर मेरे और मेरे परिवार की रक्षा की है। कौन से गांव के हो तुम? दरअसल मेरी फैमिली तो इसका नाम कार्तिक है और मेरा नाम इंदु है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों लवर जी हो? अंकल, मेरे घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं और वो कार्तिक को मारना चाहते हैं। 10-15 दिन में हमें कनाडा का वीजा मिल जाएगा, पर तब तक हम कहाँ छुपे। हमें कोई परेशानी नहीं, आज से तुम मेरे मेहमान हो। नहीं सर, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने हमारे परिवार की रक्षा की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी रक्षा करने का। चलो। अरे सुनो, अब कनाडा जाने तक यही तुम्हारा घर है, आराम से रहना। अगर तुम्हें कोई मारने के लिए आ भी गया तो यकीन करो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो जिंदा नहीं जा पाएगा। थैंक्स अ लॉट सर। हाँ। वो क्या है सर? वो तो घोड़े हैं। वो तो दिख रहे हैं सर, लेकिन उनके ऊपर कौन बैठा है? मेरे दादाजी हैं। वो कहाँ है सर? वहाँ ऊपर है। अरे वो ऊपर वाला ऊपर। गुलामी के दिनों में सब डर के मारे लगान देते थे, लेकिन मेरे दादाजी इसके खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने बगावत कर दी और लगान देने से इनकार कर दिया। मेरे दादाजी की बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है ये। सभी लीडर्स का दिया हुआ ये तोहफा हमारे खानदान की इज्जत की निशानी लेकिन है। उसे वहाँ क्यों रखा है सर? किसी के हाथ से गिर गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए, इन दोनों के लिए कमरे का इंतजाम करो, लेकिन साथ में नहीं। अब तो मानते हो ना कि मेरा प्लान कितना धांसू था। अब 15 दिन आराम से यहाँ रहेंगे। आप चिल्लाए क्यों? बहन जी, ये लोग कौन हैं? ये बड़े मालिक के बेटे हैं। बेटे? आपका कमरा तैयार हो गया है। हाँ, अब जाइए हमारे। हाँ। कैसा बकवास प्लान था तुम्हारा? बेटों के हाथ से बचकर बाप के हाथों मरने आ गए। अब क्या करेंगे? करना क्या है? जान बचाकर भागो। चलो। ठीक है। बेशर्मो, आ गए अपना ये मनुष्य मुंह लेकर। पुली को कोमा में पहुंचाने वाले को ऊपर पहुंचाए बिना घर में कदम मत रखना, मैंने कहा था ना। ये आप जिस आदमी को मारने के लिए इतने उतावले हो रहे हो, उसका फोटो लेकर आया हूँ। मर गया कार्तिक। देखिए इसे। मैं अपने दुश्मन की मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहता। बच गया यार। सिर्फ उसकी फोटो दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। दिखानी है तो डेड बॉडी दिखाओ। अब जाओ। क्या है? इन्होंने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया कान है। खोल के सुन लो, वो घर के बाहर रहेंगे, तुम घर के अंदर। वहाँ से उन पिल्लों को तुम ठूस ठूस के खिला सकते हो। जाओ अब। चलो। मैंने आपकी मनपसंद बिरयानी बनाई है। ऐसे कितने दिनों तक बॉर्डर पर खाना खाओगे? जिसकी वजह से मैं अपने बीवी के प्यार, बच्चों के दुलार से दूर हुआ हूँ, उसके शरीर के टुकड़े करते जाऊंगा जब तक कुल्हाड़ी की धार खत्म न हो जाए। बाहर इतना शोर क्यों है? ये मेरे निकम्मे बेटों की आवाज है। जब तक वो मेरे छोटे बेटे के गुनहगारों को पकड़ कर नहीं लाते, वो घर में नहीं घुस सकते हैं। आपके घर के मामलों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ से चलते अरे हैं। पर तुम क्यों जाओगे? हमारे घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं तुम्हें। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए कनाडा जाने तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। ये मेरा ऑर्डर है। ऐसी हालत में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यही सबसे महफूज जगह है। क्या मतलब? जरा सोचो इंदु, ये तीनों दरिंदे बहाई दुनिया के हर कोने में हमें ढूंढेंगे सिवाय इस घर के। तो ये घर सबसे सेफ जगह है। क्या ये लोग जानते नहीं कि ये कौन है, या फिर ये कोई मजाक है? मेरे धोनी की फोटो कहाँ है? तुमने सचिन की फोटो फाड़ दी तो मैंने भी धोनी की फोटो फाड़ दी। और इस तरह से हम पेड्डी रेड्डी के घर पहुंच गए। तू क्या बोल रहा है? इंदु को उसका प्यार ढूंढने में उसकी मदद करेगा? अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गया क्या? मैंने इंदु की आंखों में किसी और के लिए सच्चा प्यार देखा है। जब मॉम को ये बात समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान लेगी। तुमने ऐसा क्यों किया? जरा माँ जी को देखो, रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम्हें इतना प्यार करने वाले लोग यहाँ हैं, तो आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? इसकी शादी वाले दिन ही किसी कारण इसकी शादी टूट गई। शादी तोड़ने वाला कोई और नहीं, गंगाराम रेड्डी है, जिसने उस दिन मंदिर में इन पर हमला करवाया था। 25 साल पुरानी बात है। गंगाराम रेड्डी और मेरे पति पेड्डी रेड्डी बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए हम दोनों परिवारों ने आपस में बच्चों की शादी करवाने की ठानी। फैक्ट्री बनवाने के नाम पर मेरे पति और गंगाराम ने गांव वालों से जमीन ली और कुछ दिनों बाद धोखे से
इन दोनों ने उस जमीन को अपने नाम पर कर लिया। गंगा रेड्डी को मारने से पहले मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना और उसके हिस्से की जमीन हथिया ले। मार कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे जमीन में गाड़ दो। उन दोनों की दुश्मनी के शिकार बने गांव के मासूम लोग। हम सब मिलकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। जो जरूरी था वो सब मैं कह चुका हूँ। अब एक होकर जमीन अपने पास रख सकते हैं या फिर दुश्मनी पालकर आराम से जेल जा सकते हैं। बेकार में जेल कौन जाना चाहता है? हमारे बच्चों की शादी की वजह से दोनों परिवार एक होने वाले थे और हम सब बहुत खुश थे। लेकिन ऐन मौके पर गंगाराम की बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले गया। गंगाराम ने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए कल्याणी अपनी जान दे रही थी। मेरे पति का सिर्फ एक ही मकसद है, कोमा में पहुंचाने वाले हमारे बच्चे के गुनहगार को सजा देना, लेकिन उन्हें कल्याणी की कोई परवाह नहीं है। इस घर में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारे जज्बातों को समझता हो। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा। यही ससुर जी का ऑर्डर है। देखो, एक भाई होने के नाते मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती। तो इस घर में खुशियां लौटाने के लिए जिसने भाई को कोमा में भेजा उसे पकड़ना होगा। तो पहले उसे पकड़ते हैं। क्या? कैसे?